दोस्तों, महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यह जीवन का सार है। यह महाकाव्य ये तो बताता ही है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृतत्व वरदान नहीं, बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर आग में जलते रहने का श्राप दिया था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के शरशय्या पर पड़ने के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने। द्रोण और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव पक्ष के कई दिग्गज सेनापति मार गिराए। यह देखकर श्री कृष्ण ने चाल चली। उन्होंने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। वह रणभूमि में उद्घोष करने लगे कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोण को भीम की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता पूछी, क्योंकि वह झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार आया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और उसे चिरकाल तक आग में जलते रहने का श्राप दिया। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य की बहन थीं कृपि, जिनका विवाह गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ। कृपाचार्य ने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा, लेकिन निष्पक्षता के साथ लड़ा, इसलिए उन्हें अमरता का वरदान मिला। कृपाचार्य ने हमेशा दुर्योधन को पांडवों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। महाभारत युद्ध में कर्ण का वध होने पर भी कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों से संधि कर ले। हालांकि दुर्योधन ने कहा कि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके पास युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं। कहा जाता है कि कृपाचार्य कौरवों की तरफ से लड़ते हुए भी उन्हें समझाते रहे कि वे पांडवों से संधि कर लें। कृपाचार्य की तटस्थता के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कृपाचार्य भी कलयुग के संधिकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। न जाने कब अश्वत्थामा को इस शार्प से मुक्ति मिलेगी। तो आज हमने अश्वत्थामा के शार्प के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।